हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज का ये सेशन नंबर 2 to 3 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड एक्सेंचुएट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड एक्सेंचुएट को डिटेल में स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं दैट दिस वर्ड इज अ वर्ब। इसकी आगे की फॉर्म्स वेरी सिंपल, एक्सेंचुएटेड, एक्सेंचुएटेड। मीनिंग है टू एम्फसाइज समथिंग, टू मेक इट क्लियर और मोर नोटिसेबल। किसी बात पर जोर देना, अटेंशन ड्रॉ करना, ताकि वो ज्यादा क्लियर लगे, ताकि वो ज्यादा नोटिसेबल लगे। मेक समथिंग मोर डेफिनेट, मेक समथिंग मोर क्लियर, मेक समथिंग मोर प्लेन टू योर आईज और टू योर माइंड। किसी चीज को क्लियर करना, उसे उसे स्पष्ट करना, उसे नोटिसेबल बनाना, उसे उसे एविडेंट बनाना, उसे हाईलाइट करना, उसे अंडरस्कोर करना कि ये चीज स्पेशल है। सो कीप इट इन माइंड। दिस मीन्स टू एक्सेंचुएट, मेक समथिंग मोर डेफिनेट, मेक समथिंग मोर क्लियर, एक्सेंचुएट। जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं पे लिखा रहता है कि वे टू लाइब्रेरी या वे टू टॉयलेट, तो बड़ा बड़ा लिखा रहता है और एरो बनाया जाता है। वो एरो एक्सेंचुएट करता है कि हाँ, इस तरफ ही टॉयलेट है। तो किसी भी चीज को किसी भी तरीके से क्लियर करना, प्लेन टू वंस अंडरस्टैंडिंग करना। एग्जाम्पल से समझिए, द पीस ऑफ म्यूजिक बीइंग प्लेड इन द बैकग्राउंड वाज टू एक्सेंचुएट द ड्रामेटिक सिचुएशन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही थी उसको और क्लियर करने के लिए, ऑडियंस उसमें और इन्वॉल्व हो जाए, तो उसे और एक्सेंचुएट, उसे और क्लियर, ऑडियंस को उसमें और इन्वॉल्व करने के लिए बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाया जा रहा था। उससे लोगों के दिमाग में वो जो ड्रामेटिक सिचुएशन थी वो और फिट हो रही थी और ज्यादा पक्का असर उस पर पड़ रहा था। The makeup she put on her face, makeup she put on her face also accentuated her black eyes. उसने अपने फेस पे जो मेकअप लगा रखा था वह ऐसे रखा था कि उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही थी। तो ऐसे मेकअप कर रखा था कि उसकी ब्लैक आईज बड़ी बड़ी नजर आए। Don't accentuate the matter since it makes no big difference in the present situation that we are in. हम जिस स्थिति में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, तो उस सिचुएशन में इस मैटर का कोई खास मतलब नहीं निकल के आता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस मैटर को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का, इस मैटर को और ज्यादा क्लियर करने का, इस पे जोर देने का, इस पे एम्फसाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता। Bright lights accentuated the flaws in the painting which were otherwise impossible for us to notice. हमने एक पेंटिंग देखी, हमें वो पेंटिंग प्लेन आईज से बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उस पे जब रोशनी पड़ी ना, ब्राइट लाइट्स पड़ी, तब उसमें जो फ्लॉज थे वो दिखे। तो ब्राइट लाइट्स ने वो फ्लॉज हम लोगों को क्लियर कराया, एक तरीके से उन फ्लॉज को एक्सेंचुएट कराया। समझ रहे हैं आप? तो टू एक्सेंचुएट मीन समथिंग टू मेक इट मोर क्लियर, मोर विजिबल, मोर अट्रैक्टिव, मोर नोटिसेबल, मोर प्लेन टू योर माइंड। समझेंगे कैसे सर? एक्सेंट का मतलब ही होता है किसी शब्द का उच्चारण करना। एक्सेंट का क्या मीनिंग है? किसी शब्द को प्रोनाउंस करना। तो आप जितना बेहतर तरीके से किसी शब्द को प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि द मोर क्लियर एक्सेंट यू हैव और द क्लियरर एक्सेंट यू हैव, जितना बेहतर एक्सेंट आपका होगा उतने ही बेहतर तरीके से शब्द आपके दूसरों को सुनाई पड़ेंगे। तो एक्सेंट का मतलब ही होता है किसी भी वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से बोलना। और जब आप किसी वर्ड को स्पष्ट तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो वो दूसरे को क्लियर तो हो ही जाएगा। तो एक्सेंट मतलब चीजों को क्लियर करना, उन्हें 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 एम्फसाइज करना, उन्हें प्लेन बनाना, उन्हें स्पष्ट करना, डेफिनेट करना। तो वैसे ही एक्सेंचुएट, मेक समथिंग डेफिनेट, मेक समथिंग क्लियर, राइट? सिनोनिम्स: emphasize, highlight, spotlight, underline, underscore, point, feature, stress, emphasize, ये सब। एंटोनिम्स: हाइड करना, कंफ्यूज करना, मास्क करना, ब्लर हो सकता है, ये सब इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। आई होप आप सभी को आज का वर्ड ऑफ द डे जरूर क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आज का ये सेशन? डू लेट मी नो।
जस्ट by dropping your messages in the comment box. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग. बाय, टेक केयर. आप चाहें तो एक एग्जाम्पल भी अपनी तरफ से ड्रॉ करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.